Hello everyone, welcome to my channel. I am Disha Varshni and I am back with the stuff around the world. So friends, ये सितंबर मंथ के करंट अफेयर्स डोज का पार्ट 2 है। आप इसका पार्ट 1 मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट। So who will be the first women officers to be posted on Indian Navy warship as a part of the ship's crew? जहाज की क्रू के एक भाग के रूप में भारतीय नौसेना के युद्ध पोतों पर तैनात होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन होंगी? ऑप्शंस है सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह, सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी, सब लेफ्टिनेंट मीरा तिवारी या फिर ऑप्शंस ए एंड बी दोनों। तो इसका आंसर है सब लेफ्टिनेंट रिति सिंह एंड सब लेफ्टिनेंट कुमुदनी त्यागी दोनों। दोनों ही फर्स्ट वुमेन ऑफिसर्स होंगी जो कि इंडियन नेवी वॉरशिप्स के क्रू का पार्ट होंगी। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian women from the protest of CAA NRC in Shaheen Bagh comes under the list of Times Magazine's 100 most influential people of 2020? तो शाहीन बाग में जो CAA NRC के विरोध में जो प्रोटेस्ट हुआ था, उसमें से कौन सी भारतीय महिला हैं जिनको टाइम्स मैगजीन के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया है? तो ऑप्शंस है शाहीन बेगम, बिल्किस बानो या फातिमा बेगम। तो जो बिल्किस हैं दादी, 82 ईयर्स ओल्ड की हैं ये एंड इनको टाइम्स मैगजीन ने अपने सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा है। देखिए इंडिया से 5 लोगों को टाइम्स मैगजीन ने रखा है। तो वो 5 लोग कौन हैं? एक तो बिल्किस ही है और हैं हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी, आयुष्मान खुराना जो कि एक बॉलीवुड एक्टर है एंड सीईओ गूगल के जो हैं सीईओ सुंदर पिचाई एंड डॉक्टर रविंद्र सिंह जो कि एक वायरोलॉजिस्ट हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एसपी बालासुब्रमण्यम वॉज अ डैश डैश, ही हैज पास्ड अवे एट द एज ऑफ 74 ड्यू टू कोविड-19। तो एसपी बालासुब्रमण्यम कौन थे जो कि अभी कोविड-19 की वजह से जिनका निधन हुआ है? प्लेबैक सिंगर थे, एक्टर थे, राइटर थे या पॉलिटिशियन थे? तो ये प्लेबैक सिंगर थे एंड मैं बता दूं इन्होंने काफ़ी बॉलीवुड की जो हिट मूवीज़ रही हैं उसमें गाया है, जैसे कि हम आपके हैं कौन, मैंने प्यार किया एंड इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं। इनको पद्मश्री एंड पद्म भूषण भी मिल चुका है। पद्मश्री इनको मिला था 2001 में एंड पद्म भूषण इनको मिला था 2011 में। ओके, सो नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। How much minimum compensation prescribed by the CGWA under Jal Shakti Ministry on industrial mining and infrastructure users if they extract groundwater without NOC, यानी कि No Objection Certificate, NOC का full form। अगर बिना एनओसी सर्टिफिकेट के इंडस्ट्रियल माइनिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर यूजर्स अगर ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उनको कितना जुर्माना भरना पड़ सकता है? मिनिमम कितनी पेनल्टी देनी पड़ सकती है? 5 लाख, 2 लाख, 50,000 या 1 लाख? तो देखिए इनको मिनिमम 1 लाख का कंपनसेशन देना पड़ सकता है अगर इनके पास एनओसी नहीं है, तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं है तो। फाइन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। To which Indian women Google gave honor through its doodle who had also won Padma Shri and set world record by crossing the English Channel in just 16 hours and 20 minutes? तो किस भारतीय महिला को गूगल ने अपने डूडल के माध्यम से सम्मान दिया है जिसने केवल 16 घंटे और 20 मिनट में अंग्रेजी चैनल को पार करके पद्मश्री जीता था और विश्व रिकॉर्ड बनाया था? ऑप्शन है पायल जायसवाल, राती गुप्ता, शिखा टंडन या भक्ति शर्मा। तो देखिए राती गुप्ता हैं जिनको अभी गूगल ने इनके 80th बर्थडे पे इनका डूडल बना के इनको सम्मान दिया है एंड जो लोग मेरे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पे एडेड हैं तो उन्होंने पोस्ट देखी होगी, मैंने इनके ऊपर पोस्ट अपलोड की थी जो कि अभी मैंने यहाँ पे भी अटैच कर दी है अपनी एडिटिंग में। तो देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। Suresh Angadi died because of COVID-19. He was the Union Minister of State for which sector? COVID-19 के कारण सुरेश अंगदी की मृत्यु हो गई। वह किस क्षेत्र के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री थे? रेलवेज, फूड, टेक्सटाइल या एजुकेशन? तो वो जो हैं रेलवेज के थे, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट वो रेलवे में थे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
Which vaccine tycoon has become Asia's second richest person behind मुकेश अंबानी? तो कौन से वैक्सीन टाइकून है जो मुकेश अंबानी के पीछे एशिया का दूसरा सबसे अमीर व्यक्ति बन गया है? जैकमा, जोंग शेनशेन, ली का शिंग, गो शेंग लियांग। सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग देयर नेम्स रॉन्ग, पर जोंग शेनशेन जो हैं इन्होंने जैकमा को पीछे छोड़ दिया है एंड ये एशिया के सेकंड रिचेस्ट पर्सन बन चुके हैं। इनका वैक्सीन एंड बोटल्ड वाटर का बिजनेस है। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन पायलट टू जॉइन राफेल गोल्डन एरोज स्क्वाड्रॉन? तो कौन है वो फर्स्ट वुमेन पायलट जिन्होंने ये राफेल गोल्डन एरो स्क्वाड्रन ज्वाइन किया है? शिवांगी सिंह, पारुल मेहता, राजेश्वरी सिन्हा या इनमें से कोई भी नहीं? तो देखिए शिवांगी सिंह हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है एंड ये वाराणसी से हैं। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हु हैज बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बैट्समैन बाय ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड? सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को तोड़कर कौन सबसे तेज भारतीय बल्लेबाज बन गया है? केएल राहुल, हार्दिक पांड्या, विराट कोहली या श्रेया अय्यर? तो देखिए केएल राहुल जो हैं इन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है। इन्होंने 60th इनिंग में 2000 रन लिए और जो सचिन तेंदुलकर का जो रिकॉर्ड था उनका 63 इनिंग्स में था एंड जो फास्टेस्ट हैं वो हैं क्रिस गेल। इनका रिकॉर्ड है 2000 रन इन 48 इनिंग्स। तो जो अभी इंडिया के जो फास्टेस्ट बैट्समैन हैं वो हैं केएल राहुल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 22 सितंबर इज सेलिब्रेटेड इन दी वर्ल्ड एज 22 सितंबर को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड रोज डे, वर्ल्ड राइनो डे, वर्ल्ड एलिफेंट डे या फिर बोथ ए एंड बी? तो देखिए वर्ल्ड रोज डे एंड वर्ल्ड राइनो डे दोनों मनाया जाता है। रोज डे, रोज क्या होता है? सिंबल होता है लव एंड केयर का। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है, जो भी कैंसर पेशेंट्स होते हैं ना उनके प्रति हम अपना सपोर्ट एंड केयर शो करते हैं। तो 22 सितंबर को रोज डे मनाया जाता है एंड जो वर्ल्ड राइनो डे है ये भी इस दिन मनाया जाता है। क्योंकि देखिए इंडिया में सबसे ज़्यादा जो राइनो हैं वो असम में मिलते हैं, वन हॉर्न राइनो। एंड उन्हीं के पास जो नेपाल एंड भूटान है वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा राइनो पाए जाते हैं। तो ये दिन हम इसलिए मनाते हैं ताकि हम लोगों के बीच अवेयरनेस फैलाएं कि हमें एनिमल्स को सेव करना है, हमें जो हमारा जो डाइवर्सिटी है ये पूरा हमें उसको सेव करना है एंड इनको पोचिंग वगैरह से बचाना है। तो एक अवेयरनेस फैलाने के लिए ये राइनो डे बनाया जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु हैज़ वॉन दी 72nd प्राइम टाइम एमी 2020 आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज अवार्ड? तो किसको मिला है एमी अवार्ड्स इस बार आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए? स्ट्रेंजर थिंग्स, किलिंग ईव, दी मैंडलोरियन या सक्सेशन? तो देखिए सक्सेशन को एमी अवार्ड्स मिला है आउटस्टैंडिंग ड्रामा सीरीज के लिए। एंड ये जो आउटस्टैंडिंग एक्टर हैं इनके सक्सेशन के ही जेरेमी स्ट्रॉन्ग, इनको आउटस्टैंडिंग एक्टर के लिए अवार्ड मिला है एंड जो एक्ट्रेस हैं उनको मिला है जेंडिया को यूफोरिया के लिए। और जो आउटस्टैंडिंग लिमिटेड सीरीज है वो वॉचमैन को मिला है। और जो कॉमेडी में जो एक्टर हैं उनको यूजीन लिवाई को मिला है। और जो एक्ट्रेस हैं कॉमेडी में कैथरीन ओहेयर को मिला है। तो ये सब इन सबको एमी अवार्ड्स मिले हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। विच रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर लेफ्ट फॉर डिसमेंटलिंग इन गुजरात? तो कौन सा रिटायर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर है जो गुजरात में निराकरण के लिए रवाना हुआ है? मतलब किसकी डिसमेंटलिंग होगी? आईएनएस विराट, आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस विशाल या आईएनएस विक्रांत? तो देखिए आईएनएस विराट जो है ये रिटायर हुआ था 2017 में एंड इसने लगभग 30 साल काम किया है हमारे देश के लिए, जिसमें कि इसके वर्किंग डेज थे 2250। एंड जब इसकी फेयरवेल हुई थी ना 2017 में तो लगभग 21 कमांडर्स ने इसको ऑनर किया था।
और ये इनका मैं बता दूँ, आईएनएस विराट का ये, एंड अब ये गुजरात के लिए रवाना हो चुके हैं, वहाँ इनको डिसमेंटल कर दिया जाएगा। अब हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is the name of world's longest highway tunnel which is connecting Manali with Leh? दुनिया की सबसे लंबे हाईवे टनल का नाम क्या है जो मनाली को लेह से मिला रही है? ऑप्शंस है अटल टनल, सरदार पटेल टनल, मंकी हिल टनल या बोरा टनल। तो देखिए जो अटल टनल है इसका कंस्ट्रक्शन अभी 10 साल में कंप्लीट हुआ है, एंड इसकी मैं हाइट बता दूं 10,000 फीट से भी ज़्यादा है। तो अभी ये वर्ल्ड का लॉन्गेस्ट हाईवे टनल है जो कि मनाली से लेह को कनेक्ट कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच बॉलीवुड एक्टर विल बी दी एलेक्सास फर्स्ट इंडियन सेलिब्रिटी वॉइस? तो एलेक्सा की पहली भारतीय सेलिब्रिटी आवाज कौन से बॉलीवुड अभिनेता की होगी? अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, आयुष्मान खुराना या सुष्मिता सेन? तो देखिए अमिताभ बच्चन जो है इनकी होगी वॉइस। Fine. Now moving on to our next question. Last but not least, which country's spacecraft named after late astronaut कल्पना चावला? तो किस देश के अंतरिक्ष यान का नाम स्वर्गीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के नाम पर रखा गया है? यूएस, यूके, फ्रांस या कनाडा? तो यूएस जो है अपना स्पेस क्राफ्ट जो है कल्पना चावला के नाम पे बनाएंगे। तो ये थे हमारे पार्ट 2 के क्वेश्चंस, एंड और डेली अपडेट रहने के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे। नीचे डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई हैं। इस वीडियो का जो पीडीएफ की जो लिंक है डाउनलोड करने की वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं अटैच कर दूंगी। एंड वन मोर थिंग, पार्ट 1 में क्वेश्चन था फ्रॉम विच स्टेट फर्स्ट किसान रेल हैज़ बीन फ्लैग्ड ऑफ? तो देखिए इसको आप देख लीजिए, इस क्वेश्चन में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई। तो देखिए अगस्त में, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त में जो फर्स्ट किसान रेल थी वो महाराष्ट्र से बिहार के लिए रवाना हुई थी, फर्स्ट किसान रेल। उसके बाद जो किसान रेल है आंध्र प्रदेश से दिल्ली के लिए हुई है, जिसमें कि फ्रेश फ्रूट्स रखे हुए थे, एंड इन सबको फ्लैग ऑफ किया था वीडियो लिंक के थ्रू, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किसान रेल को झंडी दिखाई गई है। अभी 3 स्टेट से किसान रेल निकली है। पहली तो महाराष्ट्र से निकली है, दूसरी जो है ये आंध्र प्रदेश से निकली है दिल्ली के लिए, और ये जो तीसरी है जो अभी निकली थी 20 सितंबर को, ये कर्नाटका से निकली थी। ठीक है, तो ये हल्का सा मतलब क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो जो फर्स्ट किसान रेल है अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र से बिहार के लिए निकली थी। फाइन। तो ये जो हमारे यूनियन मिनिस्टर थे नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने फ्लैग ऑफ किया था, और उसके बाद आंध्र प्रदेश से निकली एंड उसके बाद कर्नाटका से। तो यही कंफ्यूजन था, इस क्वेश्चन को आप करेक्ट कर लीजिएगा, इस क्वेश्चन के आंसर को। और बस आज के लिए इतना ही, एंड अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। एंड इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। सारे लिंक्स जो हैं डिस्क्रिप्शन में है, अटैच कर दिए हैं मैंने। और बस आज के लिए इतना ही। गुड बाय।